हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक दिस। आज हम मैक्रो इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दी ISLM मॉडल। चैप्टर 10 का ये मॉडल शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक की जान है। स्टूडेंट्स को अक्सर ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें हम दो अलग मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, गुड मार्केट एंड मनी मार्केट, और हम इन दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं। आज पार्ट 1 में हम सिर्फ IS कर्व की बात करेंगे। IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। ये कर्व हमें बताता है कि इनकम और इंटरेस्ट रेट का वो कॉम्बिनेशन क्या है जहां हमारा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। पहले हमने इन्वेस्टमेंट को फिक्स माना था, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पर। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो कंपनीज के लिए मशीन या बिल्डिंग बोरो करना बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए वो कम इन्वेस्ट करेगी। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट अगर नीचे होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट ऊपर होगा। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी, जिसको हम इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब सोचिए कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इससे हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। अभी हमने सीखा कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इससे हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इससे हमारा जो डिमांड है, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, वो बढ़ती है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से जो हमारा इनकम है, जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसी रिलेशनशिप को जब हम ग्राफ पे दिखाते हैं तो हमें मिलता है IS कर्व, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पर इनकम कम होती है और लो इंटरेस्ट रेट पर इनकम ज़्यादा होती है, इसीलिए IS कर्व हमेशा नीचे की तरफ जाता है, यानी कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। ये हमारा इंटरेस्ट रेट है स्मॉल आई, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, एंड ये हमारा IS कर्व है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिवली स्लोप्ड। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम IS कर्व से किस तरीके से रिलेटेड होता है, वो हम ग्राफ के जरिए देखेंगे। तो ये ग्राफ है जिसमें हमारा यहाँ पे y एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड है और हमारा x एक्सिस में इनकम आउटपुट है। यहाँ पे भी हमारा x एक्सिस में इनकम है एंड आउटपुट है, और हमारा यहाँ y एक्सिस में इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, और दिस इज y। अब यहाँ पे देखो, ये हमें दिखाएगा कि जो इनकम है और इंटरेस्ट रेट है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा इनकम कम हो जाएगा। यहाँ से देखो, जब हमारा इंटरेस्ट रेट I1 जो था वो ज़्यादा था तो हमारी जो डिमांड थी, देखो ऊपर वाले ग्राफ पे ले जाओ इस लाइन को, जो हमारी डिमांड थी वो कम थी, वो A बार माइनस B1 थी, BI1। लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ, I1 से I2 पे शिफ्ट हुआ, उस टाइम पे जो हमारी डिमांड थी वो ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हमारा डिमांड कम होगा। यह हमें बताता है इन दोनों के बीच का नेगेटिव रिलेशनशिप। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मनी मार्केट कैसे काम करता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद थिंक दिस। थैंक यू।